हेलो एवरीवन। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ऑसिलेटर्स को वर्किंग के लिए किस किस कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। हमने टैंक सर्किट के वर्किंग के बारे में पढ़ा था कि उसमें कैपेसिटर्स की नीड होती है, कैसे कैपेसिटर्स एनर्जी चार्ज डिस्चार्ज करते हैं टैंक सर्किट में। फीडबैक सर्किट के बारे में पढ़ा था और एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था। ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे ऑसिलेटर को वर्किंग में लाने के लिए। आज हम लोग ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉलपिट्स और हार्टली, ये दो ऑसिलेटर्स हम लोग देखेंगे कि इनकी वर्किंग कैसे होती है और हम इन तीन कंपोनेंट्स को इन ऑसिलेटर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो ऑसिलेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कॉलपिट्स ऑसिलेटर। आप लोग यहाँ हेडिंग देख ही सकते होंगे, कॉलपिट्स ऑसिलेटर। तो ये कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो है वो उसमें टैंक सर्किट जो है वो सबसे मेन होता है। तो यहाँ पे जो टैंक सर्किट है इसमें हम दो कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे और एक इंडक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। पर जो हम लोग कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे दो, उसके सेंटर क्या रहेगा, टैप्ड रहेगा। उसका सेंटर हम लोग ग्राउंड कर देंगे और उसके बीच में एक इंडक्टर रहेगा दो कैपेसिटर के बीच में। जैसे यहाँ दो एक सेकेंड, यहाँ दो कैपेसिटर रहेंगे, ये वन कैपेसिटर, ये टू, और यहाँ पे उसके अपोजिट में एक इंडक्टर रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद ये रहेगा उसका मेन कंपोनेंट टैंक सर्किट का इन कॉलपिट्स ऑसिलेटर, जिससे हम लोग कॉलपिट्स ऑसिलेटर को बाकी ऑसिलेटर्स से डिफ्रेंशिएट इजीली कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा ये डायग्राम पहले देख लेते हैं कि इस डायग्राम में एक्चुअली दिया क्या गया है, ठीक है। तो ये कॉमन मतलब हर ऑसिलेटर का ऐसे ही कुछ होता है स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे दो रेजिस्टर्स होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये दो रेजिस्टर है, R1 और R2, और इसको ग्राउंड किया गया है। ये एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, कॉमन सॉरी NPN ट्रांजिस्टर है ना। ये NPN ट्रांजिस्टर का जो बेस है, वो बेस है उसको हमने कनेक्ट किया यहाँ के इंडक्टर के साथ, और ये जो इमीटर साइड है उसको हमने एक इमीटर रेजिस्टर और इमीटर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर दिया। देख रहे हो ये इमीटर साइड है, इमीटर साइड को हमने कॉमन इमीटर करंट, इमीटर कलेक्टर और यहाँ पे इमीटर रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक है। तो जो ये इतना तो साइड जो भी होता है वो कॉमन होता है हर ऑसिलेटर का, कि ये हर ऑसिलेटर में इतना स्ट्रक्चर रहेगा ही। तो जो डिफरेंस होता है वो यहाँ होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं टैंक सर्किट। तो कॉलपिट्स ऑसिलेटर की स्पेशलिटी ये है कि इसमें हम लोग दो कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकेंड कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये जो सर्किट है, रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेती हूँ। ये इतना जो सर्किट है इसको हम लोग बोलेंगे टैंक सर्किट, ठीक है। तो टैंक सर्किट में ये जो दो कैपेसिटर है इसको हमने सेंटर टैप कर दिया कॉलपिट्स ऑसिलेटर में, और यहाँ पे हमने एक इंडक्टर बना लिया। L इंडक्टर होता है। तो क्या होगा, इसमें कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज करेंगे और एक इंडक्टर रहेगा। इंडक्टर फिर एनर्जी को वापस लाएगा, फिर वापस एक बार चार्ज होंगे, एक बार डिस्चार्ज होंगे। पर यहाँ पे कितने कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है। हमने जनरल टैंक सर्किट के बारे में जो पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में, उसमें हमने एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को लिया था। पर कॉलपिट्स ऑसिलेटर में क्या होता है, टैंक सर्किट में दो कैपेसिटर होते हैं और एक इंडक्टर होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा ऊपर से अभी ये पढ़ लेते हैं। इट यूजेस two capacitors and placed across a common inductor L and center of two capacitor is tapped। center क्या है, दो कैपेसिटर का tapped है। तो टैंक सर्किट किस किस से बना है, द टैंक सर्किट इज मेड अप ऑफ C1 for capacitor for 1 and C2 capacitor 2 and an inductor L, ठीक है। और ये टैंक सर्किट इससे बना है, और इसी से हमको पता चलता है कि ये कॉलपिट्स ऑसिलेटर है। हम लोगों को अगर दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर दिखा और दो कैपेसिटर सेंटर टैप्ड है एक कोई ऑसिलेटर में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, कॉलपिट्स ऑसिलेटर है। और इसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू, ये देखिए एक सेकेंड, F इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ LCT। अब CT क्या होगा, C कैपेसिटर है,
अब यहाँ पे सी टी है मतलब सी टोटल, दो कैपेसिटर है तो सी टी क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा C1 इंटू सी टू अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पे सी टी हम लोग लेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 1/2 अंडर रूट ऑफ एल सी टी। अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। तो हम लोग सर्किट ऑपरेशन देखते हैं हमारे कॉलपिट्स ऑसिलेटर का। तो जैसे ही हमने हमारा सर्किट को ऑन किया तो हमारे जो दोनों कैपेसिटर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। सर्किट को ऑन करते ही हमारे दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, वहाँ पे उनकी प्लेट्स के पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और लोअर प्लेट पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो कैपेसिटर के से यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है, तो ये इस यहाँ पे जब चार्जेस जाएंगे तो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो व्हेन द सर्किट इज टर्न्ड ऑन द कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर चार्ज्ड, द कैपेसिटर्स डिस्चार्ज थ्रू L। ये L जो इंडक्टर है यहाँ से वो डिस्चार्ज होंगे, ठीक है, सेटिंग अप द ऑसिलेशंस। और जैसे ही वो डिस्चार्ज होंगे कुछ ऑसिलेशंस हम लोगों को दिखेंगे। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर अपीयर्स अक्रॉस C1 एंड फीडबैक वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस C2। तो यहाँ पे देखो आपको आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेगा, कैपेसिटर C1 के पास, और फीडबैक वोल्टेज कहाँ दिखेगा, कैपेसिटर C2 के पास, ठीक है। क्या होगा, दो कैपेसिटर्स है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वो कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे और वो डिस्चार्ज होंगे इंडक्टर से, और फिर हमारा आउटपुट वोल्टेज कहाँ दिखेगा, कैपेसिटर C1 के पास, और हमारा फीडबैक वोल्टेज दिखेगा कैपेसिटर C2 के पास। और जो वोल्टेज रहेगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा, इन फेज में नहीं रहेगा। वोल्टेज जो भी रहेगा C2 के पास वो आउट ऑफ फेज रहेगा वोल्टेज जो C1 के पास है उससे, और कितने डिग्री का आउट ऑफ फेज रहेगा, 180 डिग्री का। तो इसीलिए इन दिस वे फीडबैक इज प्रॉपरली फेज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, और इससे हमको क्या मिलेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फीडबैक फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कॉलपिट्स ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने, अब फीडबैक ऑसिलेशन क्या होगा, जो वोल्टेज फीडबैक का रहेगा रेशियो उसका टू रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, है ना, दोनों का वोल्टेज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ फीडबैक वोल्टेज इन कॉलपिट्स ऑसिलेटर डिपेंड्स अपॉन फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन MV क्या हो जाएगा, VF अपॉन V आउट। VF मतलब फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, तो उसको अपन XC2 अपॉन XC1 ऐसे लिख सकते हैं, और XC2 मतलब 1/C1, XC2 इज इक्वल टू 1 देखो एक सेकेंड वापस बताती हूँ, XC2 क्या होगा, XC2 होगा 1/XC1, और XC1 क्या होगा 1/XC2। तो ये क्या हो जाएगा, C2/C1 ऐसे होगा ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, हमारा फीडबैक फ्रैक्शन हो जाएगा C1/C2, ठीक है। तो ये था कॉलपिट्स ऑसिलेटर, जिसमें टैंक सर्किट में दो कैपेसिटर्स रहेंगे और एक इंडक्टर रहेगा, और उसके बाद हम लोगों को उस दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर के चार्ज डिस्चार्ज मेथड से हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे, और उससे हम लोग फीडबैक फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग दूसरे ऑसिलेटर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है हार्टली ऑसिलेटर। तो हार्टली ऑसिलेटर वो कॉलपिट्स ऑसिलेटर के जैसा ही है, बस उसमें थोड़े चेंजेस होंगे टैंक सर्किट में, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं, हार्टली ऑसिलेटर इज सिमिलर टू कॉलपिट्स ऑसिलेटर विथ माइनर मॉडिफिकेशंस। थोड़े चेंजेस रहेंगे। तो इसमें क्या चेंजेस रहेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैप्ड कैपेसिटर्स मतलब हमने दो कैपेसिटर के बीच में टैपिंग करी थी ना, तो ये टैपिंग नहीं करते हुए हम लोग क्या लेंगे, टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 आर प्लेस्ड अक्रॉस कॉमन कैपेसिटर C एंड द सेंटर ऑफ इंडक्टर इज टैप।
समझ आ रहा है? क्या होगा इसमें, जो इसके पहले हमने कॉलपिट्स ऑसिलेटर पढ़ा था उसमें हमने दो कैपेसिटर के बीच में टैपिंग करी थी और दो कैपेसिटर के बीच में एक इंडक्टर को लगाया था। अब हार्टली ऑसिलेटर में हम क्या कर रहे हैं, हार्टली ऑसिलेटर में हम लोग दो इंडक्टर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दो इंडक्टर है और इसके बीच में एक कैपेसिटर है, समझ आ रहा है? और दो इंडक्टर के बीच में हमने क्या करी है, टैपिंग करी है। आपको टैंक सर्किट बता देती हूँ मैं। टैंक सर्किट एक सेकेंड, टैंक सर्किट ये हमारा टैंक सर्किट रहेगा हार्टली ऑसिलेटर का, जिसमें क्या है, दो इंडक्टर है L1 L2 और एक कैपेसिटर है और दो इंडक्टर के बीच में टैपिंग करी है। तो वापस हम लोग इसी पॉइंट्स पे जाते हैं। यहाँ पे instead of using tapped capacitor across two inductors are placed, L1 and L2 are placed across common capacitor C and center of inductor is tapped. ठीक है, तो tank circuit is made up of now L1, L2 and C and the frequency of oscillation is determined by, वहाँ पे frequency कैसी थी, F is equal to 1/2 pi LCT, वैसे LT मतलब टोटल लेंथ, वहाँ पे CT था टोटल कैपेसिटर, क्योंकि दो कैपेसिटर थे। अब यहाँ पे दो क्या है, दो इंडक्टर है, तो हमने यहाँ पे LT लिया और वहाँ पे CT का था C1 C2 अपन C1 प्लस C2 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT L1 प्लस L2 प्लस 2M, L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये हमारा टोटल इंडक्टेंस हो गया टैंक सर्किट में। ये आप डायग्राम देख रहे हो, इतना पूरा जो डायग्राम है, इतना पूरा, ये पूरा सेम है, ये वैसा ही है। चेंज बस किस में आया, हार्टली में, हार्टली ऑसिलेटर में टैंक सर्किट में चेंज आया, जहाँ पे दो कैपेसिटर्स थे और एक इंडक्टर था और यहाँ पे दो इंडक्टर हो गए और एक कैपेसिटर हो गया। समझ आ रहा है? अब हम इसकी भी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग भी सेम वैसी ही है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, L1 L2 और ये एक कैपेसिटर है। तो जैसे ही हम लोग सर्किट क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो कैपेसिटर जो एक ये कैपेसिटर है ये चार्ज होगा। अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा ये दो कॉइल्स से, है ना, ये दो कॉइल्स से वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा उसके ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। समझ आ रहा है? तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग L1 के थ्रू फाइंड करेंगे और आउटपुट फीडबैक वोल्टेज L2 के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग फीडबैक फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इसका फीडबैक फ्रैक्शन निकाल सकते हैं MV इज इक्वल टू VF अपॉन V आउट, VF XL2 अपॉन XL1, XL2 का क्या है L2 और अपॉन L1, तो हमारा फीडबैक फ्रैक्शन है L2 अपॉन L1। तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा रीड करके। व्हेन अ सर्किट इज टर्न्ड ऑन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, जैसे ही हम लोग सर्किट ऑन करेंगे कैपेसिटर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड इट डिस्चार्जेस थ्रू कॉइल्स, ये फुल्ली चार्ज होने के बाद ये जो दो कॉइल्स है वहाँ से उसकी डिस्चार्ज होना शुरू होगा। इट डिस्चार्जेस थ्रू कॉइल्स L1 एंड L2 सेटिंग अप द ऑसिलेशंस। और आउटपुट वोल्टेज हम लोग कहाँ देखेंगे, इधर, और फीडबैक वोल्टेज इधर। सो द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर अपीयर्स अक्रॉस L1 एंड फीडबैक वोल्टेज अक्रॉस L2, और ये हमारा फीडबैक फ्रैक्शन है MV इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। समझ आ रहा है? तो हम लोगों ने दो ऑसिलेटर्स के बारे में आज पढ़ा, हार्टली ऑसिलेटर और कॉलपिट्स ऑसिलेटर। अब हम नेक्स्ट फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या ग्रुप्स में। थैंक यू।